Virtual Studies. Here we are going to study endocrine system of class 10th ICSE बोर्ड। तो दोस्तों हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे आते वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। तो आओ हम इस पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी बॉडी में 7 तरह के ग्लैंड्स होते हैं, और हमारे 10th क्लास के सिलेबस में बस ये 4 ही ग्लैंड्स हैं, जो कि हैं एड्रेनल ग्लैंड, पैंक्रियास, थायराइड और पिट्यूटरी। ये जो है ओवरी, टेस्टिस और गोनैड्स, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे +1 +2 में। तो इसमें हम बात करें तो एड्रेनल ग्लैंड के बारे में। एड्रेनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं, एड्रेनल मेडुला एंड एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल मेडुला में उसकी सिक्रीशन होती है एड्रेनलिन, जो कि सिक्रीट होता है जबकि हम फ्लाइट मोड पे होते हैं। जैसे हम फ्लाइट भागते हैं, जैसे चोर देख के पुलिस को भागता है तो फ्लाइट मोड पे, तब हमारा ये एड्रेनलिन सिक्रीट होता है। और एक्साइटेड, एंग्री, ऐसी जब सिचुएशन, जैसे ऐसी इमोशंस हो हमारी बॉडी में, तो तब जाके ये ग्लैंड सिक्रीट होता है। तो हम बच्चों इसके बारे में, इसके फंक्शंस अब आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फंक्शंस की बात करें हम तो इसके 3 फंक्शंस हैं, जो कि ग्लूकोज हमारे ब्लड में वो बढ़ जाता है इससे, और इसके जो मतलब जैसे अब कह रहे हैं कि फ्लाइट और फाइट पे होता है। फ्लाइट मतलब भागना, तो भागने से हमारा हार्ट बीट भी बढ़ती है, तो ये इंक्रीज करता है हार्ट बीट। तो इसके बाद हम आएंगे तो ग्लूकोज भी जो रिलीज हो जाता है हमारे ब्लड में, इसलिए ये भी इसका एक है फंक्शन। तो हम इसके बाद इसकी बात करेंगे, जो इसका दूसरा पार्ट है एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स बच्चों यहाँ पे होता है, ये एड्रेनल मेडुला है, ये आप देख सकते हैं वीडियो में। तो ये जो है एड्रेनल मेडुला, और ये अंदर वाला पार्ट है जो इसमें कॉनिकल पिरामिड होती हैं, इसको कहते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स। तो ये बच्चों हमारे एड्रेनल ग्लैंड की एक ओवरव्यू है। तो एड्रेनल ग्लैंड जो कि यहाँ पे लोकेटेड है, इसके आगे एड्रेनल कॉर्टेक्स हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है, उसमें क्या है कि एक जो हार्मोन है वो रिलीज होता है, उसका नाम है कॉर्टिसोन। तो उसके भी आगे 2 पार्ट्स हैं, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स में हमारे आता है Na+ जैसे सॉल्ट्स आ जाते हैं, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में ग्लूकोज, ब्लड शुगर, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो ऐसे होता है। तो आगे आप थोड़ा सा बुक में पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है। इसके बाद हम बात करें इसकी हाइपोस्क्रीशन, और हाइपोस्क्रीशन से कौन सी डिजीज होती है। तो बच्चों बात करें इसकी, तो हाइपोस्क्रीशन से इसकी होती है एडिसन्स डिजीज, जिसकी सिम्टम्स हैं नौसिया, लॉस ऑफ वेट एंड अदर सिम्टम्स। यू कैन सी इट इन द बुक। एंड अदर सिम्टम्स लाइक लॉस ऑफ वेट, थिन आर्म्स वगैरह वगैरह, पतली हो जाती है बॉडी, ये इसके हैं सिम्टम्स। और भी आप देख लेना। तो इसके बाद हाइपोस्क्रीशन, इसके हाइपोस्क्रीशन से क्या होता है, इसकी हाइपोस्क्रीशन से होता है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम एक ऐसी डिजीज है जिसमें पेशेंट की ओबेसिटी होती है, जो कि बिल्कुल इसकी, जैसे हमने पढ़ा है एडिसन डिजीज, इसके बिल्कुल अपोजिट काम करती है कि बॉडी में ओबेसिटी हो जाती है, बंदा मोटा हो जाता है, और शरीर में ग्लूकोज की कमी होने लग पड़ती है, और आगे भी बहुत सारे इसके सिम्टम्स हैं, बुक में दिए हैं, आप प्लीज पढ़ लेना। इसके बाद हम बात करें सेकंड, जो कि पैंक्रियास ग्लैंड आता है हमारा। तो बच्चों पैंक्रियास की बात करें तो इसकी एक ये खासियत है कि ये डक्टलेस और डक्ट ग्लैंड भी है। डक्ट ग्लैंड जो है, इसकी पोरिंग होती है ड्यूडेनम में, जो कि स्टमक के नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टमक के नीचे यहाँ पे ड्यूडेनम होता है, इसकी पोरिंग वहां पे होती है। तो ड्यूडेनम में ये जाता है इसका पैंक्रियाटिक जूस। क्या होता है पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियास से सिक्रीट होके ड्यूडेनम में पोर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि डक्टलेस ग्लैंड, ये क्या डक्टलेस ग्लैंड का इसका क्या रोल है। डक्टलेस ग्लैंड की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, उसका नाम होता है बीटा, अल्फा और डेल्टा, जिसको ग्रुप को हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो बीटा सेल्स जो है बच्चों वो करते हैं ग्लूकागोन, फिर जो अल्फा सेल्स हैं वो करते हैं
इंसुलिन जो करते हैं बीटा सेल्स, और ग्लूकागोन जो करते हैं अल्फा सेल्स, और डेल्टा सेल्स करते हैं स्टोमेटोस्टेटिन। स्टोमेटोस्टेटिन जो है आपके सिलेबस में नहीं है, और बीटा अल्फा जो सेल्स हैं वो हमारे सिलेबस में है, जो कि इंसुलिन और ग्लूकागोन की सिक्रीशन करते हैं। तो इसके दो प्रिंसिपल पर वर्क करता है ये। इसके दो प्रिंसिपल हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ इंसुलिन और डेपोजिशन ऑफ ग्लूकोज लेवल, जो कि मतलब हमारे ग्लूकोज को ब्लड इन ग्लूकागोन उसको ये मेंटेन करके रखता है। तो हम बात करेंगे इसके बाद थायराइड ग्लैंड की। थायराइड पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं पैंक्रियास के थोड़ा सा पार्ट जो हमारा रह गया है, उसमें हम बात करते हैं सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन की, जिसमें इंसुलिन की मात्रा बॉडी में कम होने से शुगर का लेवल ज्यादा राइज कर जाता है, और एक डिजीज जो कि आजकल काफी कॉमन है बूढ़ों में, और डायबिटीज मिलेटस उसका नाम है, उसको कहते हैं, तो वो हो जाती है। और उसमें क्या होता है कि शुगर लेवल जो ब्लड में है वो राइज कर जाता है, और रैपिड राइज के कारण बंदा कई बार होश में नहीं रहता। तो फिर इसके बाद आता है हमारा ओवर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। ओवर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन में बच्चों पढ़े तो ओवर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन में मतलब इंसुलिन राइज कर गया और शुगर लेवल कम हो गया। बॉडी में शुगर लेवल कम होने से इंसुलिन का ओवर सिक्रीशन हो गया, तो इससे बंदा अनकॉन्शियस हो गया। तो इसको जनरली आजकल की लैंग्वेज में इंसुलिन शॉक भी कहा जाता है। तो हम बात करते हैं इसके बाद अपने फोर्थ टॉपिक, जो कि है थायराइड पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज ऐड करना चाहूंगा पैंक्रियास के बारे में। हम इंसुलिन को आजकल कॉमन देखते हैं। अंडर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन से क्या होता है, इंसुलिन मतलब अंडर सिक्रीशन मतलब ज्यादा से ज्यादा शुगर और कम इंसुलिन, अंडर सिक्रीशन। तो शुगर लेवल राइज कर गया, तो जैसे ही शुगर लेवल किसी की बॉडी में राइज किया तो उसको एक बीमारी होती है जिसका नाम है ब्लड शुगर, ठीक है, उसको डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। और इसको हम अगर शुगर लेवल से बात करें तो इसको हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है बॉडी में, इंसुलिन कम हो जाता है। तो बच्चों हम आपको याद करा रहे हैं कि ये जो है, समझ लिए ये इंसुलिन है, ये शुगर लेवल है। शुगर लेवल कम हुआ, इंसुलिन ज्यादा हुआ। तो ऐसे आपने ये याद रखना है एग्जाम तक। तो इसके बाद हम बात करें इसके बारे में कि अगर इस ओवर सिक्रीशन होने से इंसुलिन की, इसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। जैसे मतलब ओवर सिक्रीशन मतलब इंसुलिन की मात्रा ज्यादा हो गई, शुगर कम हो गई। शुगर कम हो गई तो बच्चों एक इसमें बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है। जैसे बंदे को मतलब चक्कर आ गया, एकदम अच्छा वाला बंदा जा रहा है उसको चक्कर आ गया, शुगर की मात्रा कम हो गई। तो इसका एकदम अचानक से शॉक बनता है, एकदम अचानक से, जिसको हम कहते हैं इंसुलिन शॉक। इंसुलिन शॉक एकदम अचानक से शॉक बंदे को लग गया, अच्छा वाला बंदा जा रहा था ऐसे सड़क पर, उसकी शुगर लेवल कम होगी, तो इसको कहते हैं इंसुलिन शॉक। बच्चों याद रखना, एग्जाम में पक्का आएगा ये, 1-2 नंबर का पक्का ये सवाल आएगा। तो हम इसके बाद बात करें तो थायराइड के बारे में। थायराइड बच्चों एक ऐसा ग्लैंड है जो सीक्रेट करता है थायरॉक्सिन। ये आपके यहाँ पे गले के थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पर होता है। तो बात करें थायराइड ग्लैंड के बारे में तो इसकी दो सिक्रीशंस हैं, एक है थायरॉक्सिन और दूसरी की बात करें तो वो है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम बात करेंगे थायरॉक्सिन के बारे में। थायरॉक्सिन बच्चों क्या करता है, हमारे बॉडी में जो बेसाल मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करता है। बेसाल मेटाबॉलिज्म जैसे कि सेलुलर ऑक्सीडेशन रिजल्टिंग इन ब्रेथ प्रोडक्शन एट रेस्ट, इसको कहते हैं बेसाल मेटाबॉलिज्म। इसको वो रेगुलेट करता है, क्या करता है, थायरॉक्सिन रेगुलेट बेसाल मेटाबॉलिज्म। इसके बाद बात करें इसकी अंडर सिक्रीशन की। अंडर सिक्रीशन से इसके बच्चों 3 तरह की बीमारी होती है, सिंपल गोइटर, क्रेटिनिज्म और मायोक्सीडिमा। सिंपल गोइटर है जिसमें ये नेक का ऊपरी भाग जो कि यहाँ पे होता है वो थोड़ा फूल जाता है, स्वेल हो जाता है। तो इसके ऐसे लक्षण होते हैं कि स्वेलिंग हो जाती है, और ये ज्यादातर हिली एरियाज में होता है, जहाँ पर हिली एरियाज में डेफिशिएंट इन द सॉइल होता है आयोडीन का।
आयोडीन जो मतलब सॉल्ट भी आता है उसकी डेफिशिएंट होता है सॉइल में। तो इसके बारे में आगे बात करें, क्रेटिनिज्म वो भी इसकी बीमारी है जो कि इसकी अंडरस्क्रीशन से होती है, जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म भी कह सकते हैं हम। तो इसके अंडरस्क्रीशन से क्रेटिनिज्म होती है जो कि बच्चों में काफी होती है। ड्वार्फिज्म एंड मेंटली रिटार्डेशन, बच्चे मेंटली रिटायर्ड हो जाते हैं, ड्वार्फिज्म हो जाती है, ये भी एक प्रॉब्लम है और ये इसकी बीमारी है क्रेटिनिज्म, इसके ये लक्षण होते हैं। इसके बाद बात करें एक मायोक्सिडिमा में, मायोक्सिडिमा बच्चों स्वेलिंग ऑफ फेस एंड हैंड्स, स्लगिश हो जाती है बॉडी, स्लगिश फेस, स्लगिश हैंड्स, इसके ये लक्षण होते हैं। तो इनकी थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी तो आप प्लीज इसमें बुक में एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करें ओवरस्क्रीशन, ओवरस्क्रीशन से कौन सी बीमारी होती है? हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसको हम और कह सकते हैं, इसको एक अलग तरह की एक्सोम्प्लिथेलिक करके गोइटर होता है जिसमें इंक्रीज इन रैपिड हार्टबीट हो जाती है, इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट हो जाता है और आईज बाहर को प्रोट्रूड, मतलब मोटी मोटी आईज बाहर को आ जाती हैं, फॉर्म्स अ गोइटर इन द नेक, ऐसे एक गोइटर बन जाता है नेक में, यहाँ पे वही एरिया में। तो इसकी यही इंट्रोडक्शन थी, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बुक में जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करें हमारा जो फोर्थ ग्लैंड, जो कि हमें मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, इसको शुरू से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, सभी ने पढ़ रखा होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर वेट की बात करें तो 1.5 ग्राम है और पी की शेप का ये ग्लैंड होता है। तो बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड सभी अपनी बॉडी के जितने भी ग्लैंड है सभी का मास्टर ग्लैंड है, कंट्रोल करता है सभी की फंक्शनिंग। तो इसके बारे में आगे जानकारी लें तो ग्रोथ हार्मोन इसमें आता है। ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी अगर चाइल्डहुड में हो जाए तो ड्वार्फिज्म, ठीक है, अगर चाइल्डहुड में ओवरस्क्रीशन हो जाए तो गाइगेंटिज्म, और अगर अडल्ट्स में इसकी ओवरस्क्रीशन हो जाए तो उसको कहते हैं एक्रोमीगली, एक्रोमीगली। ओके, तो इसके बारे में हम आज इतना ही, और आगे हम बात करेंगे ACTH, TSH और गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स जो इनके बनते हैं, वो बुक में बहुत कम दिया हुआ है, इसलिए प्लीज आप बुक में थोड़ा सा देख लीजिएगा। सभी वीडियो को एक बार देखकर बुक से बिल्कुल टू द पॉइंट हो जाए और अपनी सारी जानकारी उससे प्राप्त कर लें। मुझे ये खुशी होगी कि आप हमसे ये चैनल की शिक्षा ग्रहण करके अच्छे नंबर लें। तो मैं होप करूंगा ये आपको सारा समझ आ गया होगा, आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। प्लीज अगर अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपको ये मतलब इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बुक में जरूर देखना। और दोस्तों अगर आप में से कोई भी जाना हमारे चैनल पे नया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हम बात करें थोड़ी सी, तो ये थोड़े से क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। वीडियो को स्टॉप करके जरूर देख लेना। तो दोस्तों इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसे ही वीडियोस लेकर हम आते रहेंगे आपके साथ, आपका मनोरंजन करेंगे, आपका साथ देंगे पढ़ाई में, आपकी हेल्पिंग हैंड करेंगे। और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, जय हिंद। Every single day